आपके अष्टमेश अर्थात आपके मृत्यु भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान, इनका राशि गोचर होने जा रहा है कहाँ पर, आपके तृतीया भाव में, आपके साहस भाव में। मित्रों, सूर्यदेव भगवान का फल जो रहेगा 1 महीना अर्थात जो है कब से कब तक, 15 मार्च 2024 से लेकर और 13 अप्रैल 2024 तक तृतीया भाव में सूर्यदेव भगवान, जहाँ पर राहु महाराज पहले से ही विद्यमान है। राहु महाराज सूर्यदेव भगवान को ग्रहण दोष लगाएंगे। आपके तीसरे भाव पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या देखने को, आपके जीवन में क्या चेंजेस, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, इस बात की हम विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। सूर्यदेव भगवान का राशि गोचर मित्रों ये बड़ा ही अनोखा राशि गोचर रहेगा। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना होगा और यहाँ पर आपको लाभ भी यहाँ पर प्रदान करेंगे। विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे कि आपके जीवन पर इनका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान का प्रभाव आपके जीवन पर आपको क्या देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और देखिए सूर्यदेव भगवान कारक किसके हैं। आपका आत्मविश्वास, आपका आत्मविश्वास, इसके कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान। उसी के साथ ही साथ आपके अंदर जो आत्मा, उसके कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान। आपके मान सम्मान के कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान। गवर्नमेंट जॉब के कारक कौन है? सूर्यदेव भगवान। संसार में जो भी बड़ा दिखाई देता है, बड़े बड़े कार्य जो संपन्न होते हैं, वह किसकी कृपा से होते हैं? सूर्यदेव भगवान की कृपा से होते हैं। सूर्यदेव भगवान क्या है मित्रों? आपके सामर्थ्य हैं। सूर्यदेव भगवान क्या है? आपका साहस है। सूर्यदेव भगवान क्या है? आपके प्रेम हैं। तो चलिए, सूर्यदेव भगवान का यह राशि गोचर तीसरे भाव में हो रहा है, तो आपके जीवन पर इनका प्रभाव क्या देखने को मिलेगा। अब चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पर तीसरे भाव में आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको पॉजिटिव चीज़ यहाँ पर बताते हैं जो आपके साथ पॉजिटिव ये करेंगे। यहाँ पर धन की प्राप्ति करवाएंगे आपको। अब आपका धन कैसा भी हो सकता है, वो है आपका अमाउंट छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपको धन की प्राप्ति यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके करवाएंगे। आपके धन में यहाँ पर आपके बढ़ोतरी करेंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके साहस को, यहाँ पर आपके साहस को बढ़ाएंगे। आपके कार्य में आपका जो मन नहीं लग रहा था या थोड़ा सा काम करने के बाद एकदम से आलसपन आना, एकदम से जो है दिमाग से आपको जो है एकदम से कहते चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे, चलो छोड़ो बाद में कर लेंगे, इस तरीके का आपका कहीं ना कहीं अगर आलसपन लदा हुआ था, आलसपन से आप घिरे हुए थे, तो संभवतः ही आपके आलसपन को यहाँ पर सूर्यदेव भगवान आपके दूर करेंगे। वहीं पर स्त्री का सुख आपको मित्रों, पुत्र संतान का, पुत्र का सुख प्राप्त होगा और स्त्री का भी सुख यहाँ पर आपको सूर्यदेव भगवान देंगे। आपके अंदर धैर्य भी आपका जैसे अभी तक जो है धैर्य नहीं, कोई काम में जैसे आप सोचते थे कि आप मेरा काम ये जल्दी हो जाए, मेरी बात जल्दी हो जाए, मेरा काम ये बहुत जल्दी हो जाए, मेरा काम ऐसा तुरंत हो जाए, मैं ऐसा तुरंत कर लूँ, मैं ऐसा मेरा अभी हो जाए। इस तरीके का जो आपका धैर्य नहीं रुक पा रहा था, आप अपने धैर्य पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, जल्दबाजी 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 जल्दबाजी, इस तरीके की संभावना आपकी बनी हुई थी। तो यहाँ पर आपके धैर्य को सूर्यदेव भगवान आपके धैर्य को आपको बढ़ाएंगे। आपका धैर्य जो है वह धैर्य यहाँ पर आपको धैर्यवान बनाएंगे। आप धैर्यवान समझ सकते हैं ना कि आपको यहाँ पर धैर्यवान बनाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ देखिए भाइयों के साथ अनबन हो सकती है। आपके भाइयों के साथ में आपका मतभेद हो सकता है, भाइयों के साथ में थोड़ा सा आपको लड़ाई झगड़ा या भाइयों से सहयोग ना प्राप्त होना, भाइयों के साथ अनबन होना, इस तरीके की संभावना जो है कहीं ना कहीं हो सकती है। इसलिए आपको बड़े ही ध्यान से और भाइयों से संबंध मधुर बनाकर रखने होंगे। भाइयों की तरफ से अगर छोटी मोटी कोई बातचीत होती भी है तो आप उसको इग्नोर करें, यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें और सूर्यदेव भगवान के उपाय भी यहाँ पर आप करते रहें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों यहाँ पर अपने लोगों से बड़ा ही प्रेम आपको देखने को मिलेगा। अपने लोगों से आपका प्रेम बड़ा ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर मित्रों बताते चले कंठ स्वर वाणी, आपको अपनी वाणी पर, अपनी आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, अपनी जबान पर नियंत्रण रखना होगा। किसी से बिना सोचे समझे, बिना कोई बातचीत आप जो है बिना सोचे समझे एकदम से किसी पर जो है एकदम गाली गलौज कर देना, एकदम से लड़ाई झगड़ा कर देना, आप एकदम से अपनी जबान पर अपशब्द, कड़ू शब्द बोलना, इस तरीके से आपको नहीं बोलने हैं। ध्यान रखिएगा, आपको
ऐसी कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और आपो शीतल होइए और शीतल होए। वाणी जो है ऐसी बोलिए जो दूसरे को, आपकी वाणी दूसरे को मन भा जाए। इस तरीके से आपको मधुर वाणी अपनी रखनी होगी, आपको वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करें कि यहाँ पर जो है तीसरे भाव में यहाँ पर आपको जो मित्रों यहाँ पर स्त्रियों का प्रेमी यानी कि पत्नी के साथ जो होंगे वह संबंध अच्छे होंगे। अदर जो स्त्रियां जैसे आपकी बहन हो गई है, माता जी हो गई हैं, भाभी जी हो गई हैं, आपके और स्त्रियां जो है और आपके रिलेशन में रिश्तेदार हो गए हैं, तो स्त्रियों से प्रेम यानी कि उनसे जो है लगाव आपका देखने को मिलेगा, प्रेम जो है आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के विचार सूर्यदेव भगवान आपके अंदर प्रविष्ट करेंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सूर्यदेव भगवान के पास एक दृष्टि भी है जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान के आपके कौन से भाव पर पड़ेगी? देखिए यहाँ पर सूर्यदेव भगवान राहु महाराज और मित्रों ग्रहों के राजकुमार बुध महाराज, 3 ग्रहों की दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी। देखिए आपका नवम भाव कौन सा? आपका ये काय का स्थान है? ये शुभता का स्थान है, यानी कि शुभ कार्यों का हमारे स्थान है। सूर्यदेव भगवान कौन है? संसार को प्रकाशमयी करते हैं। भला तो आपके जीवन को क्यों नहीं प्रकाशमयी करेंगे? अवश्य ही आपके जीवन को प्रकाशमयी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर जो है सूर्यदेव भगवान का प्रभाव क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पर सूर्यदेव भगवान मित्रों आपके शुभ कार्य कुछ करवा सकते हैं। अब शुभ कार्य आपके छोटे एक कार्य हो सकता है, 2 कार्य हो सकते हैं। कोई भी शुभ कार्य आप करने के लिए बहुत दिनों से सोच रहे थे, वह शुभ कार्य यहाँ पर आपके सूर्यदेव भगवान कराएंगे। किंतु शुभ कार्यों के लिए मेहनत थोड़ी सी आपको मेहनत से ही आपके शुभ कार्य संपूर्ण होंगे। आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ही आपके शुभ कार्य यहाँ पर हो सकते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चले कि भाग्य का साथ, यहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, आप बहुत सारे कार्य आप जो है आप कर पाएंगे। भाग्य का साथ यहाँ पर जब कहते हैं इंसान का लक साथ में होता है तो बहुत सारे कार्य तो अपने आप ही बनना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आपका जो है भाग्य का साथ आपको बेहतर यहाँ पर सूर्यदेव भगवान से आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या करने चाहिए। सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपाय क्या करें? यहाँ पर कुछ यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं इस महीने, छोटी मोटी जर्नी यात्रा आपकी हो सकती है। अच्छा, सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए वही बात कह रहे थे कि हम उपाय आपको क्या करने चाहिए। तो देखिए सूर्यदेव भगवान को प्रसन्न करने के लिए सूर्यदेव भगवान का जो रविवार का दिन है यह सूर्यदेव भगवान को समर्पित है। रविवार के दिन आप गौ मैया को, लाल गाय होनी चाहिए, गौ मैया को रोटी पर गुड़ रखकर आप गौ मैया को खिलाएं, या फिर आप गेहूं का दलिया बनवाएं और गौ मैया को खिलाएं। सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना करिए, हे सूर्यदेव भगवान जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी हो रही है प्रभु उन सारी कष्ट परेशानियों को दूर करें। सूर्यदेव भगवान के दर्शन कर लें, दर्शन करने के बाद गौ मैया को आप खिला दें। दूसरा उपाय क्या करना है आपको? दूसरा उपाय आपको यह करना है कि मित्रों बंदरों को आप गुड़ खिलाएं। रविवार के दिन सूर्यदेव भगवान की प्रार्थना करके, जो अभी आपको हमने बताई है वह प्रार्थना करके आप सूर्यदेव भगवान की आप बंदरों को गुड़ खिलाएं। तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं? तीसरा उपाय आप यह कर सकते हैं कि आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, और अर्घ देने से पहले जो हमने आपको प्रार्थना बताई है कि प्रार्थना कर लें आप सूर्यदेव भगवान से कि सूर्यदेव भगवान जो भी हमारे जीवन में कष्ट परेशानी हो रही है प्रभु उनको दूर करें। हम आपकी शरण में हैं प्रभु, हमें नहीं पता है कि आपकी पूजा कैसे की जाती है, किंतु विद्वानों से सुना है कि आप जल देने से प्रसन्न होते हैं। सूर्यदेव भगवान हमारे जीवन से कष्ट परेशानियों को दूर करें। इस तरीके के विचार करके आप सूर्यदेव भगवान को अर्घ दें, आपको अवश्य ही उत्तम फल, अच्छे फल प्राप्त होंगे। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।